छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन झीरम कांड पर एनआईए की अपील खारिज कर दी गई। वहीं अब राज्य सरकार झीरम कांड की जांच कर सकेगी और 32 शहीदों को अब न्याय मिल सकेगा। इसी क्रम में सीएम के रूप में नए चेहरे सहित कई मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा करते हैं झीरम घाटी कांड को लेकर। 2013 की मामला है जिसमें आप लोगों ने कांग्रेस के कई नेताओं को आप लोगों ने खोया है, तो अब आप लोगों का द्वार खुल गया है। बहुत देरी है, देर आए दुरुस्त आए भी कहते हैं, लेकिन इतना लेट होने के बाद में पूरी इंक्वायरी प्रभावित हो जाती है। ये फैसला बहुत पहले आ गया होता तो अच्छा था, लेकिन अब कोर्ट है, उनने जैसा उचित समझा, जैसा समय उनको मिला, उनने फैसला दिया है। स्वागत हम करते हैं इसका। और एक अड़ंगेबाजी बतौर एनआईए ने एफआईआर की कार्रवाई आगे बढ़ाने पे स्टे लगा दिया था, तो खुशी है हम लोग को कि अब शायद न्याय हो पाएगा। आप लोग के सत्ता आने के बाद आप लोगों ने झीरम घाटी कांड को लेकर एसआईटी की गठन की थी, तो अब यह माना जाएगा कि आगे की जांच जो है आप लोग आगे करें? जी, मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और जितनी जल्दी जांच की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी और न्याय मिल सकेगा उतना अच्छा है। झीरम घाटी कांड के पीड़ित हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको न्याय के लेकर, तो जांच कब तक शुरू होगी? मेरे हिसाब से तो आज ही हो जाए तो अच्छा है, पर प्रक्रियाएं होती हैं तो मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय लेंगे। चुनाव की बात करते हैं। चुनाव हाल ही में अभी संपन्न हुआ है। आप छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं, आपका क्षेत्र सरगुजा है, और बाबा साहब अगर छत्तीसगढ़ के सीएम बनते हैं तो उनकी पहला प्राथमिकता क्या होगी? ये काल्पनिक सा प्रश्न है, क्योंकि पहले तो मुझे चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद बहुमत आनी है, बहुमत आने के बाद क्या तय होता है, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। हाईकमांड जो भी जिम्मेदारियां जिनको देगा हम लोग निभाएंगे। मेरी मंशा अब केवल इतनी है कि आने वाले समय में 5 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और अभूतपूर्व विकास के लिए मैं जो भी योगदान दे सकूं वो देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर 45 सीटों पर है। क्या इस बार फिर से कांग्रेस रिपीट होगी? 100%। कांग्रेस सरकार आने के बाद सबसे पहले क्या पर ध्यान करेगी? प्राथमिकता क्या होगी कांग्रेस सरकार की? पहले शपथ ले ले, फिर बताएंगे आपको। कर्जा माफी की घोषणा हो ही चुकी है, तो स्वाभाविक है वो, और 3200 रुपए के जो धान खरीदी का भाव है ये तात्कालिक है, तो वो तत्काल लागू करना पड़ेगा ताकि खरीदी किसान अपने धान को सोसाइटियों में ला सके, बेच सकें। चुनाव के ठीक है जो है कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है, क्या जरूरत पड़ गई कि तुरंत समीक्षा बैठक कर रही है? प्रत्याशियों को पूछ रही है क्या जीतेंगे आप? गजब का सवाल है आपका। समीक्षा ही ना हो आप चाहेंगे तो ये कैसी बात है? जब कोई काम होता है तो उसकी समीक्षा तो होती है, और कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे की क्या संभावनाएं हैं, हम बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये तो अजीब सा सवाल था जी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पहले कांग्रेस में 4 चेहरे थे सीएम का, अब 5 चेहरा हो गया है, अंदरूनी बवाल मचा हुआ है। कोई बवाल नहीं है, हम सब जॉइंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़े और भूपेश भाई हम लोग की अगुवाई कर रहे थे टीम कैप्टन के रूप में। बवाल कहाँ है? हाईकमांड ने वो फैसला दिया था, आगे हाईकमांड जो फैसला देगा हम सब उसको खुशी खुशी मान के पालन करें। हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना। बाबा साहब, आपके चाहने वाले काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आप सीएम के चेहरे भी है और लोगों का पद में आपका चेहरा बड़ा है और आपको देखना चाहते हैं, और फिर से वो मुद्दा वापस आ खड़ी है सामने। 2.5 साल के मुद्दे का प्रश्न ही नहीं उठता। वो मीडिया में चला, 2.5 साल चला और हम लोग को बहुत परेशान किया, और उस प्रकार की बात हम लोग अब जीवन में कभी नहीं करेंगे। एक लाइन का निर्णय हाईकमांड का जो होगा वही फाइनल, और हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि भाई
टीएस बाबा को और भी जिम्मेदारियां मिले तो पहले उनका परफॉर्मेंस क्या है ये तो देख लें, कितने सीटें जिता के देंगे जिन लोगों के मन में ऐसी भावना है, तब वहां से बात आगे बढ़ेगी। अभी जितवाए तो पहले तो मेरे को जितवाए, मैं जीता हूं, फिर और कितने साथी जीतते हैं उसको देखिए, और उसके बाद भी चाहे जो हो संख्या, हाईकमांड का निर्णय, उस हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे, लेकिन हर हाल में मिलके काम करेंगे। ये पिछले 5 सालों में जो मीडिया में बातें आई, मैं अपनी ओर से हर संभव ये जतन करूंगा कि इसके चलते कहीं कोई मौका ऐसा ना किसी को मिले, और खासकर कोई मीडिया को, कि हम लोग के बीच में कोई बात कभी रह सके। कितने सीटों का दावा है? 55 से 60 कम से कम। पहले तो 75 पार की दावा थी, अब चुनाव के बाद अब लोग 55 पे आ गए। आदमी मैच खेलने जाता है तो ये थोड़ा ना कहेगा कि हम 100 रन नहीं बनाएंगे। आप बल्लेबाजी मैच करने खेलने उतरोगे उसके पहले ये थोड़ा ना कहते हो कि हम सेंचुरी नहीं बनाएंगे, हम 5 विकेट नहीं लेंगे। आप टारगेट रखते ही हो कि हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं रखेंगे अच्छा टारगेट। 75 पार का टारगेट हम रख के चलना चाह रहे हैं। अभी 2/3 से कम आएगा, 60 से कम होगा तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी निराशा होगी, क्योंकि काम काफी अच्छा काम इस सरकार ने बीते 5 सालों में पब्लिक के लिए किया। घोषणा पत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है, अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि घोषणा पत्र 18-19 में जो है वो कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, जितना घोषणा पत्र की 36 वादे किए थे। अब जो है कांग्रेस 20 वादे में आ गई है, 20 घोषणा बिंदुओं पर घोषणा पत्र जारी किया है। उसके बाद 3 बार उन लोगों को घोषणा पत्र करने की जरूरत पड़ी, क्यों? वो अपने घर को देखें, कांग्रेस की तरफ मत देखें। वो ये देखें कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, वो आए कि नहीं, पहले उसका जवाब दें, फिर कांग्रेस से सवाल पूछें। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले उसका जवाब दें, फिर कांग्रेस से सवाल करें। नोटबंदी लागू करके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काला धन अगर समाप्त देश में नहीं हुआ तो मेरे को चौराहे में खड़ा कर देना, तो पहले वो उसका जवाब दें, फिर कांग्रेस से सवाल करें। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव से। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी दौरान जो है झीरम घाटी कांड का आज बड़ा फैसला आया है, SIT की जांच होगी। शहीद जो है परिवार, पीड़ित परिवार है, उनको अब न्याय मिलने पर जो है इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन के मुकेश के साथ मैं चित्रा पटेल, आज की खबर के साथ, रायपुर।